अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आज एक चीज़ शेयर कर रही हूँ कि समटाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोचते हैं कि यार लाइफ जो है वो अनफेयर है। हाँ, लाइफ अनफेयर होती है हमारे साथ, ठीक है। और बहुत बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही सोचते हैं कि यार नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए था, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ, और मतलब उसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। द थिंग इज़ कि हमें बस एक पॉइंट या कुछ पॉइंट्स पे हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, वो हमसे ही रिलेटेड है, और हमें उन फैक्ट्स को, हमें उन रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। कि हमें जागना है, हमें होश में आना है कि, और वो जो रियलिटी है हमें उसको एक्सेप्ट करना है। हम क्या करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को दूसरों के साथ। हम कहते हैं कि अगर उसकी लाइफ में वो चीज़ है तो हमारी लाइफ में क्यों नहीं है, और अगर जो है वो सक्सेसफुल हो गया और हम नहीं हुए तो ये जो है वो हमारी लाइफ हमारे साथ अनफेयर करी है, जस्ट बिकॉज कि ही हैव एंड दे हैव एवरीथिंग एंड वी हैव नथिंग। एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं लोगों के साथ, और हम कहते हैं कि वो सक्सेसफुल है एंड वी आर नॉट, वो गुड लुकिंग है एंड वी आर नॉट, वो जो है वो पास हुआ है एंड वी आर फेल, लाइक दिस हम कंपैरिजन करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम लोगों को अलाउ करते हैं कि वो हमें मेंटली डिस्टर्ब करें। हम मेंटली इतने पैरालाइज्ड हो जाते हैं फिर कि जो अगली की लाइफ में हो रहा है हम बस उस पर फोकस करते हैं और फिर अपनी लाइफ को उसके साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई वो जो है वो एक हाई पॉइंट पे है या हाई लेवल पे है और हम कहाँ हैं, हम सेम एज में है लेकिन स्टिल हम जो है वो ज़ीरो पे हैं। दिस इज़ कंपैरिजन। यस, आई एक्सेप्ट दिस कि लाइफ इज़ अनफेयर, ठीक है। लाइफ इज़ अनफेयर, लाइफ इज़ नॉट डूइंग फेयर ट्रीटमेंट विद अस, बट द थिंग इज़ वी कांट कंट्रोल नेक्स्ट पर्सन's लाइफ। हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी अचीवमेंट, उसकी सक्सेस, उसका लक, उसका लाइफ टाइमिंग। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान सक्सेसफुल है, ठीक है, उसने हमारे लिए एक एग्जाम्पल जो है वो क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू एक्ट कि अब हमें क्या करना है। हमें उसको लेके पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए या फिर हम उसको लेके कंपेयर करें और सेल्फ क्रिटिसिज्म शुरू कर दें। हमें करना है कि हमें ये सोचना है कि अब हमारी नेक्स्ट मूव क्या होगी, अब हमें अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना है, किस तरह से स्टार्ट लेना है और किस तरह से उस चीज़ को या उस प्रोसेस को लेके चलना है। दैट थिंग जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल आवर थिंग्स, ठीक है। हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका सक्सेस, उसका लक जो है वो चेंज नहीं कर सकते। हम जो है वो अपने आप के बारे में चेंज कर सकते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं ना अपने आप को दूसरों के साथ, तो हम अपने लिए ही ऑब्स्टैकल्स, अपने लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो, हम सोचते हैं कि भाई हम फेल हुए हैं, ठीक है, और हम फेल हो गए हैं, चलो ठीक है, हमें एक दफ़ा सक्सेस नहीं मिली, तो हम वहाँ पे क्या सोचते हैं कि फलां बंदे ने जो है हमें देखा है फेल होते हुए एंड दैट पर्सन इज़ द एविडेंस ऑफ आवर फेलियर, ठीक है, कि हम फेल हो गए हैं तो उसने वो एक ऐसा एविडेंस है। हम जितना भी उस सिचुएशन से निकल रहे हैं हम निकल नहीं सकेंगे क्योंकि वो बंदा एविडेंस है, वो प्रूव कर रहा है कि भाई हम फेल हुए। तो वहाँ पे जब हम फेल हो जाते हैं, वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक वी आर नॉट सक्सेसफुल, वी आर अनअट्रैक्टिव, वी आर नथिंग एंड वी आर डूइंग नॉट इनफ। ठीक, कहते हैं कि जो चीज़ अचीव करने के लिए हमने कोशिश किया, हमने उतनी कोशिश नहीं की जितनी उस बंदे ने की है। तो ये भी एक किस्म का कंपैरिजन है एंड वी बिकम हर्डल फॉर ऑल सेल्स। फिर हम क्या करते हैं? हम सोशल मीडिया पे लोगों को फॉलो करते हैं, हम उनको आइडियल बना लेते हैं और उनकी सोशल मीडिया की लाइफ को देख के हम अपनी लाइफ को उनके साथ फिर से कंपेयर करते हैं। At that point, we are hurting ourselves by comparing our life to others. We think that we are nothing and they have everything. Do you really think that you have nothing and they have everything? Maybe you have that thing which they don't have.
कंपेयर तो कर लेते हैं कि भाई ओहो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास सब कुछ है, उसको तो अचीवमेंट मिल गई, वो तो सक्सेस हो गया, उसको तो जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि भाई जो आपके पास है वो उसके पास भी है, या फिर जो आपके पास मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है और उसके पास सब कुछ है? मे बी जो हो सकता है ना कि जो आपके पास है वो उसके पास ना हो, ठीक है, बट वी आर कंपेयरिंग एंड वी आर हर्टिंग आवरसेल्फ and we become stuck that point and we can't achieve anything and we become mentally disturbed now. These things create disturbing in our life. हम क्या करते हैं, लोगों को अलाउ कर दिया हमने, उन्होंने हमें मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, हमने लोगों को इतना फॉलो किया, इतना कंपेयर किया अपने आप को उनके साथ। नाउ वी बिकम जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं मेंटली एंड वी आर डूइंग स्टार्ट प्रोकास्टिनेशन। भाई हमसे तो नहीं ये हो रहा, हम नहीं कर सकते, हम आज नहीं करेंगे ये काम, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे, घंटे बाद करेंगे। हम फिर प्रोकास्टिनेशन शुरू कर देते हैं और जब हमसे वो काम होता ही नहीं है बिकॉज वी आर डूइंग प्रोकास्टिनेशन, फिर हम सेल्फ क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं कि भाई मुझ में तो कुछ है ही नहीं, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये चीज़ भी नहीं है, मैं इतना जो है वो मतलब हैप्पी भी नहीं हूँ, मैं जो है वो अनअट्रैक्टिव हूँ, गुड लुकिंग भी नहीं हूँ, मैं तो हार्ड वर्किंग भी नहीं हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ। These are self criticism we started after comparing ourselves to others. Is this a good thing you are doing? Nothing. You are hurting yourself just because of other people. Even they don't know that you are doing something or you are thinking about them. They don't know कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, they don't know कि भाई आप क्या कर रहे हो। और अगर कोई इस चीज़ पे पॉइंट आउट भी करता है ना कि भाई क्या हुआ, या फिर वो पास हुआ, या फिर कोई नेगेटिव चीज़ हुई आपकी लाइफ में, तो वो कुछ टाइम के लिए उसके ऊपर फोकस होता है, उसके बाद वो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में, भाई हर एक की लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स हैं। आपको ये क्यों लगता है कि लोग आपके बारे में सोच रहे होंगे या फिर आपके साथ जो है अपने आप को जो है वो कंपेयर करके कह रहे होंगे कि भाई ये तो फेलियर है और मैं सक्सेसफुल हूँ? आप ही कंपेयर कर रहे हो खुद को, कोई दूसरा आपके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा। जो एक सक्सेसफुल इंसान है उसका भी एक लाइफ का स्ट्रगल है, आपने उसको देखा नहीं देखा? आप उसकी अचीवमेंट, आप उसकी सक्सेस को देख के कह रहे हो कि भाई उसके पास तो सब कुछ है। वो पॉइंट उस पर भी तो होगा ना जब उसके पास कुछ नहीं होगा। आपने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? सच में थिंक अबाउट दिस। So after comparing ourselves, we start doing self procrastination and criticism, and that things leads us to self fulfilling prophecy. Self fulfilling prophecy is a psychological concept कि आपका बिलीफ, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी इमेजिनेशन जो है वो एक्चुअल में आपको आपका आउटकम देते हैं। आप क्या बिलीव कर रहे हो, आपका क्या सोचना है, आप एक्चुअली में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वही आपको मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो दैट यू आर अ फेलियर, तो आप फेल ही होगे। अगर आप सोच रहे हो कि भाई यू आर नॉट लाइक देम, यू आर अनअट्रैक्टिव एंड यू आर नॉट गुड लुकिंग इनफ एज दे आर, तो आप वैसे दिखोगे। You should have to think positive about yourself first without comparing yourself to others. एक self-fulfilling prophecy is a concept where your belief and your expectations causing it your truth, your outcome. आप जैसा सोचोगे वैसा आउटकम आपको मिलेगा। आप अच्छा सोच रहे हो तो आपको आउटकम में अच्छा मिलेगा, आप बुरा सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव ही होगा। इट्स अप टू यू कि आप क्या सोच रहे हैं। एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, दैट इज यू। यू आर द प्रॉब्लम। यू आर द ओनली वन जो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहा है। यू आर द ओनली वन जो थिंक कर रहा है कि भाई यू कैन डू एनीथिंग। यू आर द ओनली वन जिसको ये बिलीव है कि भाई वो सक्सेसफुल हो गया है, वो हो सकता था लेकिन मैं नहीं हो सकता। यू आर द प्रॉब्लम, दैट इज द ट्रूथ। योर माइंड सेट इन्फ्लुएंसेस योर आउटकम। सो जस्ट थिंक दैट you have to accept
कि दैट इज़ द रियलिटी, दैट इज़ द ट्रूथ, दैट ओनली यू आर क्रिएटिंग योर ओन प्रॉब्लम. You are torturing yourself. You are hurting yourself emotionally, physically, mentally. Simple as that. Life is not unfair. You are the only one who is unfair with your life. आप सोच रहे हो कि लाइफ अनफेयर कर रही है आपके साथ, बट नहीं, लाइफ तो आपकी है ना. आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको उसे कैसे चलाना है, कैसे आपने जो है दिन स्टार्ट करना है, कैसे आपने जो है दिन को एक अच्छे तरीके से लेके चलना है, आपने कैसे उसका एंड करना है, आपने कैसे कोई टास्क स्टार्ट करना है और कैसे उसका एंड करना है. ये तो आपके कंट्रोल में है ना. यू कैन कंट्रोल दिस, बट यू आर क्रिएटिंग योर प्रॉब्लम. यू आर डूइंग अनफेयर विद योर सेल्फ, क्योंकि आप कंपेयर करने लग जाते हो कि भाई ओहो ये टास्क मैंने करना था, उसने कर लिया, मुझसे नहीं हो रहा, ना अब होगा. इट मीन लाइफ इज़ नॉट डूइंग अनफेयर. लाइफ तो दिन तो दोनों की लाइफ में आया ना, टाइम स्टार्ट भी दोनों की लाइफ में हुआ है, बट यू आर थिंकिंग नेगेटिव, तो फिर आपकी लाइफ में नेगेटिव ही होगा. प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स. आपके पास जो है ज़रूरी नहीं है वो उसके पास भी हो, और जो उसके पास है अगर आपको वो हासिल करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा. आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, आप अपने आप के साथ अनफेयर कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली. दिस इज़ नॉट द गुड थिंग. एंड लास्ट इज, लाइफ इज़ नॉट अनफेयर. You are only person who is doing unfair with yourself. You have to take your life first, take yourself first, think about yourself first. You are the best person of the world. आप उसके जैसे नहीं हो because you are different person, your personality different, your trait different. आपकी क्रिएशन अलग से हुई है, आपके इंटरनल ट्रेट्स जो है वो अलग है, आपकी पर्सनालिटी अलग है. तो आप कैसे खुद को कह सकते हैं कि भाई मैं उसके जैसा नहीं हूँ या फिर मैं उसकी तरह अचीवमेंट नहीं ले सकता. आपको अल्लाह ताला ने एक यूनिक पर्सन बनाया है. जो ट्रेड आप में है, जो पर्सनालिटी आपकी है, वो किसी और की नहीं हो सकती, और जो किसी और की है वो आपकी नहीं हो सकती. आप चाहते हो कि भाई आप सक्सेसफुल हो जाओ, तो फिर कुछ करो ऐसा कि जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए, ना कि आपको जो है वो एक किस्म का एक मेंटली टॉर्चर पर्सन बना दे अपने लिए. ओके, यू आर द बेस्ट पर्सन, सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद दैट पर्सन, स्टॉप टॉर्चरिंग योरसेल्फ एंड स्टॉप क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन योर ओन लाइफ. स्टॉप अनफेयरिंग योरसेल्फ. You are the best person, and this mindset leads to achieve everything you want. Just don't compare yourself with others. Goodbye. Allah Hafiz.